होंगे। एक बार सब लोग अपने जगह पे खड़े हो जाइए जहां भी बैठे हुए हैं। चलो माता में तैयार हो आप लोग। मुझे सबके दोनों हाथ देंगे, दोनों हाथ उठा के जय श्री। अरे गर्व से बोलो जय श्री। ठीक है, डीजे रॉकस्टार नारायण भैया ट्रैक प्लीज। आजाद सबको शाहरुख खान आजाद साहब। ये देश मेरा बदले जैसे ही प्रियंका मैंने बोला कुछ तो बात है आप लोगों में, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से माता वालों अभी तुम्हारा भालोवासी दोनों उठा के जय श्री। थैंक यू सो मच। अच्छा, रघु जी ने बोल के गया है कि आमी तुम्हारे भालोवासी, तो हम लोग क्या रघु जी को बोल सकते हैं? हमरा तुम्हारे भालोवासी। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू नन्ना सर। इसी माहौल में जो अभी चल रहा था, अपने अपने जगह पे जब सभी साथी खड़े हैं, तो अब वो समय वो पल आप यहां देख पा रहे हैं। सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। दोस्तों, हमारी संस्था आरसीए ये जो इतना बड़ी बात आज के डेट में हमारे बीच में कर पा रही है, उसके जो प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने इस आरसीएन को पूरे भारत के भीतर में प्रेरणामयी बनाई, लोगों के दिल तक पहुंचे। आज पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख से ज्यादा परिवार तक जो हम लोग पहुंच पाए, लाखों परिवार इस बंगाल के धरती पे आज आरसीएन के साथ जुड़ के ये सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के कार्य पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके आज प्रेरणा स्रोत हम सब लोग के विधाता, भारत के गौरव मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप सब लोग के बीच में। एक बार अपने अपने जगह पे सभी साथी खड़े होंगे और मैं सभी सीनियर साथी को एक बार निवेदन करूंगा, हमारे बीच आदरणीय पीसी सर को मंच पे आए, क्योंकि सर की उपस्थिति आज इस माला से जुड़ने वाला है। कितना ऊंचा शिखर हो फिर भी चढ़ जाते हैं।
जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप बैठ सकते हैं चाहे तो। धन्यवाद। बहुत सारी बातों को लेकर मैं देना चाहता हूँ आप सब साथियों को। मालदा में इतना बड़ा आयोजन करने के लिए आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी बाधा से आप नहीं डरते हैं, ये दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का नियम है, जब कुछ बहुत बड़ा हम करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी परीक्षा भी लेता है, और आपने साबित किया कि हम हर तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। एक बार पुनः बोल देंगे जय आरसीएम। यस, आप जानते ही मैं हिंदी में बोलूंगा। आपकी बंगला सुनने की आदत होगी ना, तो आपको हिंदी अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे आती है तो मैं जरूर बोलता। साथियों, आरसीएम ये एक अभियान है। संस्कार जो 3 शब्द दिए हुए हैं उनका वास हो, यानी हमारे बीच में बहुत अद्भुत प्रेम हो। आज इतने लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, एक शोषण, धोखाधड़ी, लालच, ईर्ष्या, नफरत, ये जो चीजें बढ़ रही है उनको मिटाकर हमें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ सिर्फ प्रेम हो, प्रेम हो, प्रेम हो। हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, ऐसा सोचे, ऐसे विचारों से जिए। और आरसीएम ने आपने दिखाया है कि हम 20 लाख परिवार एक साथ मिलकर चल सकते हैं। ये जो रूपांतरण यात्रा है ये केवल उत्सव मात्र नहीं है, ये आप समझिएगा थोड़ा। ये ईश्वर की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, एक बहुत बड़ी योजना है। उन्होंने देख लिया कि जो आरसीएम वाले हैं ये अपने संकल्प पर दृढ़ है, ये कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने 25 साल तपस्या की है, तो अब इनको एक आशीर्वाद देना चाहिए ना। ईश्वर भी परीक्षा लेने के बाद साथ भी देता है साथियों। और ये रूपांतरण यात्रा के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है। आरसीएम को ऐसा बनाना है जिसकी आवाज घर घर में पहुंचे, इसके मूल्यों की आवाज पहुंचे कि आरसीएम आखिर है क्या। आरसीएम एक बहुत बड़ा बदलाव का माध्यम है, एक बहुत बड़ा अभियान है, और हमें अपने आप को बदलना है। रूपांतरण का मतलब अपने भीतर को बदलना है। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सारी इच्छाओं को एक इच्छा में समेट देना है, जिसको कहते हैं प्रेम, भाईचारा। क्या आप तैयार हैं? आधे तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। आपको लग रहा होगा कि हम प्रेम करेंगे तो पैसे का क्या होगा। हम तो पैसे के लिए आरसीएम करते हैं। सबकी सोच यही रहती है साथियों, पूरी दुनिया की यही तो सोच गलत जा रही है। हमने पैसे को इतना ऊपर बिठा दिया है कि वो पैसा हमारा दुश्मन बन गया है, दुनिया को नरक बना दिया है, वैल्यूज को खत्म कर दिया है, लोगों की सोच को विकृत कर दिया है, इंसानियत को खत्म कर दिया है। पैसा जरूर होना चाहिए, हम कोई पैसे के दुश्मन नहीं है। आरसीएम भी आपको कंगाल नहीं रखना चाहता है, आरसीएम आपको गरीब नहीं रखना चाहता है, पर आरसीएम कहता है पैसे आपको अपने आप आएंगे, आप वह करो जो आरसीएम चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, क्या कहा था कि आप वह करो जो मैं चाहता हूं तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। कहा था ना। आरसीएम भी यही कहता है। आरसीएम कहता है आपको प्रेम करना सीखो, बाकी चिंता हम पर छोड़ो, सिस्टम पर छोड़ो। आप प्रेम करेंगे तो हमारा समूह बढ़ेगा, हम पूरे घर घर में पहुंच पाएंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, सेवा पे काम करेंगे, तो सब जन जन तक हम पहुंच पाएंगे। आपने गीतों में सुना होगा, सुन रहे ना, हर गीत में क्या बोल रहे हैं,
जन जन को आवाज लगाने, सेवा और सद्भाव जगाने आरसीएम रथ आ गया, सबके दिलों में छा गया। कोई भी गीत सुनो, एक आवाज आपको लगातार कानों में गूंज रही होगी कि आरसीएम क्या चाहता है। साथियों, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर एक आरसीएम सिस्टम का आप कहना मान लो, जो ये चाहता है वो आप करने लग जाओ, तो आपको वो मिलेगा जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी कल्पना में भी नहीं वो मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी जब आप उन मूल्यों को अपनाओगे, अपना स्वार्थ जरा भी नहीं रखोगे, स्वार्थ छोड़ ही दो बिल्कुल। मेरा क्या होगा भूल ही जाओ आप, और एक अनुष्ठान ले लो नए भारत के निर्माण का। छोटा मोटा उत्सव मनाकर खुश नहीं होना है, हमें बहुत बड़ा रूपांतरण करना है, अपने दिलों को बदलना है, अपने इरादों को बदलना है, अपने को विराट होना है, और इस देश में एक ऐसा इतिहास बनाना है जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। क्या आप चाहते हैं ऐसा देश बने जहाँ प्रेम हो, भाईचारा हो, जहाँ नफरतें मिट जाए? ये लड़ाई झगड़े, ये आपस की नफरतें, ये क्या फैला दिया हमने, ये क्या देश बना दिया है? हर कोई लड़ने के लिए तैयार है, हर कोई लड़वाने के लिए तैयार है। हमें आरसीएम के माध्यम से एक ऐसा देश बनाना है जहाँ हर व्यक्ति अपने, कोई भी हो, उसका अपना भाई समझता है। क्या आपका आरसीएम नहीं चलेगा? कम चलेगा कि ज्यादा चलेगा? और ज्यादा चलेगा तो पैसा कितना आएगा? ज्यादा आएगा ना। तो फिर क्या करना है? पैसे को भूल जाइए। पैसे को भूलेंगे तो आपके जीवन में बड़ा उद्देश्य आएगा। स्वार्थ को भूलेंगे तो विराट बनेंगे। स्वार्थ में छोटा बना, हम केवल अपना तक सोच पाते हैं, मेरा इतना हो जाए, मेरा ये हो जाए, लेकिन जब स्वार्थ को छोड़ देते तो हमें देश नजर आता है, तब हमें समाज नजर आता है, जब हमें इस देश की समस्याएं नजर आती है तो हम विराट हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। और आरसीएम आपके जीवन में इसलिए नहीं आया है कि आप 4 पैसे कमा के अपने आप को ठीक बना लो। आरसीएम आपके जीवन में इसलिए आया है कि आप ऐसा कोई, इस देश में ऐसा कोई काम करो जिससे नए भारत का निर्माण हो सके। संस्कार जो 3 शब्द दिए हुए हैं उनका वास हो, यानी हमारे बीच में बहुत अद्भुत प्रेम हो। आज जो इतने लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, एक शोषण, धोखाधड़ी, लालच, ईर्ष्या, नफरत, ये जो चीजें बढ़ रही है उनको मिटाकर हमें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ सिर्फ प्रेम हो, प्रेम हो, प्रेम हो। हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, ऐसा सोचे, ऐसे विचारों से जिए। और आरसीएम ने आपने दिखाया है कि हम 20 लाख परिवार एक साथ मिलकर चल सकते हैं। ये जो रूपांतरण यात्रा है, ये केवल उत्सव मात्र नहीं है, ये आप समझिएगा थोड़ा। ये ईश्वर की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, एक बहुत बड़ी योजना है। उन्होंने देख लिया कि जो आरसीएम वाले हैं ये अपने संकल्प पर दृढ़ है, ये कुछ करना चाहते हैं, इन्होंने 25 साल तपस्या की है, तो अब इनको एक आशीर्वाद देना चाहिए ना। ईश्वर भी परीक्षा लेने के बाद साथ भी देता है साथियों। और ये रूपांतरण यात्रा के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है। आरसीएम को ऐसा बनाना है जिसकी आवाज घर घर में पहुंचे, इसके मूल्यों की आवाज पहुंचे कि आरसीएम आखिर है क्या। आरसीएम एक बहुत बड़ा बदलाव का माध्यम है, एक बहुत बड़ा अभियान है, और हमें अपने आप को बदलना है। रूपांतरण का मतलब अपने भीतर को बदलना है। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सारी इच्छाओं को एक इच्छा में समेट देना है, जिसको कहते हैं प्रेम, भाईचारा। क्या आप तैयार हैं? आधे तैयार है, पूरी तरह से तैयार है? आपको लग रहा होगा कि हम प्रेम करेंगे तो पैसे का क्या होगा। हम तो पैसे के लिए आरसीएम करते हैं। सबकी सोच यही रहती साथियों, पूरी दुनिया की यही तो सोच गलत जा रही है।
हमने पैसे को इतना ऊपर बिठा दिया है कि वो पैसा हमारा दुश्मन बन गया है, दुनिया को नरक बना दिया है, वैल्यूज को खत्म कर दिया है, लोगों की सोच को विकृत कर दिया है, इंसानियत को खत्म कर दिया है। पैसा जरूर होना चाहिए, हम कोई पैसे के दुश्मन नहीं है। आरसीएम भी आपको कंगाल नहीं रखना चाहता है, आरसीएम आपको गरीब नहीं रखना चाहता है, पर आरसीएम कहता है पैसे आपको अपने आप आएंगे, आप वह करो जो आरसीएम चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, क्या कहा था कि आप वह करो जो मैं चाहता हूं तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, कहा था ना। आरसीएम भी यही कहता है, आरसीएम कहता है आप तो प्रेम करना सीखो, बाकी चिंता हम पर छोड़ो, सिस्टम पर छोड़ो। आप प्रेम करेंगे तो हमारा समूह बढ़ेगा, हम पूरे घर घर में पहुंच पाएंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, सेवा पे काम करेंगे, तो सब जन जन तक हम पहुंच पाएंगे। आपने गीतों में सुना होगा, सुन रहे ना, हर गीत में क्या बोल रहे, जन जन को आवाज लगाने, सेवा और सद्भाव जगाने आरसीएम रथ आ गया, सबके दिलों में छा गया। कोई भी गीत सुनो, एक आवाज आपको लगातार कानों में गूंज रही होगी कि आरसीएम क्या चाहता है। साथियों, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आरसीएम सिस्टम का आप कहना मान लो, जो ये चाहता है वो आप करने लग जाओ, तो आपको वो मिलेगा जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपकी कल्पना में भी नहीं वो मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी जब आप उन मूल्यों को अपनाओगे, अपना स्वार्थ जरा भी नहीं रखोगे, स्वार्थ छोड़ ही दो बिल्कुल। मेरा क्या होगा भूल ही जाओ आप, और एक अनुष्ठान ले लो नए भारत के निर्माण का। छोटा मोटा उत्सव मनाकर खुश नहीं होना है, हमें बहुत बड़ा रूपांतरण करना है, अपने दिलों को बदलना है, अपने इरादों को बदलना है, अपने को विराट होना है, और इस देश में एक ऐसा इतिहास बनाना है जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। क्या आप चाहते हैं ऐसा देश बने जहाँ प्रेम हो, भाईचारा हो, जहाँ नफरतें मिट जाए? ये लड़ाई झगड़े, ये आपस की नफरतें, ये क्या फैला दिया हमने, ये क्या देश बना दिया है। हर कोई लड़ने के लिए तैयार है, हर कोई लड़वाने के लिए तैयार है। हमें आरसीएम के माध्यम से एक ऐसा देश बनाना है जहाँ हर व्यक्ति अपने, कोई भी हो, उसका अपना भाई समझता है। क्या आपका आरसीएम नहीं चलेगा? कम चलेगा कि ज्यादा चलेगा? और ज्यादा चलेगा तो पैसा कितना आएगा? ज्यादा आएगा ना। तो फिर क्या करना है? पैसे को भूल जाइए। पैसे को भूलेंगे तो आपके जीवन में बड़ा उद्देश्य आएगा। स्वार्थ को भूलेंगे तो विराट बनेंगे। स्वार्थ में छोटा बना, हम केवल अपना तक सोच पाते हैं, मेरा इतना हो जाए, मेरा ये हो जाए, लेकिन जब स्वार्थ को छोड़ देते तो हमें देश नजर आता है, तब हमें समाज नजर आता है, जब हमें इस देश की समस्याएं नजर आती है तो हम विराट हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। और आरसीएम आपके जीवन में इसलिए नहीं आया है कि आप 4 पैसे कमा के अपने आप को ठीक बना लो। आरसीएम आपके जीवन में इसलिए आया है कि आप ऐसा कोई, इस देश में ऐसा कोई काम करो जिससे नए भारत का निर्माण हो सके। हैं और एक बार खड़े होकर सम्मान के साथ जोरदार ताली के साथ उनको वेलकम करेंगे। मिस्टर ईशा खान चौधरी सर, एक बार जोरदार ताली से उनको वेलकम करेंगे। आरसीएम वाला जोश होना चाहिए, हाथ ऊपर करके जय आरसीएम। কিছু মূল্যবান স্পিচ এখানে উনি রাখবেন। আমি আরসিএম সদস্যদেরকে মালদা থেকে, মুর্শিদাবাদ থেকে
দিনাজপুর থেকে সবাই আমি আমার ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাই যে আপনারা সবাই আরসিএম এর সদস্য আছেন। এমন একটা কোম্পানি যে 450 প্রোডাক্ট নিজস্ব প্রোডাক্টকে বিক্রি করে দেয় আপনার সঙ্গে। আপনারা শুধু সেলসের লোক নয়, আপনারা হচ্ছেন একটা কমিউনিটি, মিলে জুড়ে আপনারা কাজ করছেন। টিসি ছাবড়া সাহেব যে এসছেন মালিক, আমি ওনাকে আপনাদেরকে আপনাদের সিলভার জুয়েলারি সেলিব্রেশন আমার কংগ্রাচুলেশনস, আমার শুভেচ্ছা যে আপনাদের 25 বছর হয়ে গেছেন। এখানে মালদার লোকদেরকে, মুর্শিদাবাদের লোকদেরকে সুযোগ দিচ্ছে, কারণ আপনারা জানেন আমাদের বাংলার সমস্যা, চাকরি অনেক সমস্যা আছে, এমপ্লয়মেন্টের সমস্যা আছে, কিন্তু এই যে আরসিএম কোম্পানি যে সুযোগ দিচ্ছে আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে আপনাদের নিজে পায়ে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করার জন্য। এটা খুবই একটা ভালো জিনিস। I would like to thank MD TC Chabra Sahib and all the members on their 25th anniversary, and for the people of Malda, Murshidabad and Dinajpur. It gives the people an opportunity in a state which has very problematic employment problems. It gives the people a chance to work independently, to become self-employed. This is very important in our country and in our state, where we have many problems with employment, as everyone in Bengal knows. So I like to thank RCM for their vision and for all the people who are members. I wish you the best of luck. और हम चाहता है कि आप लोग का कंपनी, आप लोग का नेटवर्क जो है वैसे और भी बड़ा होना चाहिए, और जितना आप लोग सदस्य हैं आप लोग को बेस्ट ऑफ लक विश करता है। आप लोग छोटा छोटा व्यवसायदारी है, ये कंपनी आपको ये सुयोग दिया है व्यवसायदारी बनने के लिए, इसलिए आई थैंक ऑल ऑफ यू एंड आई विश ऑल ऑफ यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल ऑफ यू। আমার ছোট বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর আজকে আরেকটা কথা বলি, আমাদের প্রিয় বরকত গনি খান সাহেবের জন্মদিন আছে আজকে। আমরা পাশে একটা ওনার জন্মদিনের সেলিব্রেট করছিলেন। উনি একটা লোক যে বিভিন্ন গোটা বাংলাদেশের এবং মালদার মানুষের সঙ্গে রিলেশন রেখেছেন আর উন্নয়ন করেছেন গোটা দেশের মানুষের সঙ্গে। তো আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এখানে আমি আমার ছোট বক্তব্য শেষ করি। ধন্যবাদ। वो करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और ये एक बार फिर से आप लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया। मुझे जब भी आंकड़ों में वेस्ट बंगाल नजर आता है तब मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है कि ये सब मालदा की वजह से मुमकिन हो पाया है। तो मैं आज यहाँ पे मौजूद सभी महिलाओं से एक बार चाहूंगी, क्योंकि आज सब ऑलरेडी खड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार हैंड रेस करके हम सबको अपनी ताकत का अंदाजा करवा दें कि हम महिलाएं जब जो कुछ सोच लेती हैं वो पूरा करके दिखाती हैं, चाहे परिस्थितियां किसी भी तरह की हो। तो एक बार यहाँ पे मौजूद सभी महिला शक्ति के लिए मैं बहुत जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से मेरा यकीन और यकीन में बदल गया है कि वाकई में हमारे देश को अगर महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट